जय भीम दोस्तों। ललितपुर में SC ST OBC पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है प्रशासन द्वारा। उसके विरोध में आज भीम आर्मी का विरोध प्रदर्शन है। देखिए आप कितने सैकड़ों की भीड़ है, सैकड़ों की भीड़ में युवा और बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सब उतरे हैं। आज का मुख्य एक्शन है कि हम लोग करीब 1 घंटा भर तक रहेंगे। घंटा घर पर हम लोग जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक हमारी मांगों को एक रूप में और एक टाइम फिक्स नहीं किया जाएगा। इस समय में आप लोगों का जो काम है, जब तक मुकाम पर टाइम फिक्स नहीं होगा। मतलब आज पुलिस प्रशासन से आप टाइम लेके जाओगे, कितने समय में हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी? आज हम लोग पूरा पक्का लिखित में टाइम लेके जाएंगे कि कब तक हम लोगों की जो है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष ललितपुर रामदास गौतम जी। हम इनसे पूछने की कोशिश करते हैं इतना बड़ा आंदोलन किस विषय पे निकाला गया है। जो गली गली में शराब बिक रही है, इस पर मतलब सभी मुद्दों को लेकर भीम आर्मी आज मैदान में उतरी है। और इसके सम्मानित साथियों, जय भीम। मेरा नाम राहुल गौतम है, ग्राम जाफलोन का रहने वाला हूँ। भीम आर्मी में मंडल कार्यकारिणी सदस्य के पद पर काम कर रहा हूँ। आज जो ललितपुर जिले में भीम आर्मी ने जन आक्रोश रैली निकाली है, जो गांव है ललितपुर जिले के, हर गांव में वैसे ही अम्बेडकर पार्क की जमीन है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जो दबंग लोगों का कब्जा है। कब्जा मुक्त कराने के लिए SC ST OBC पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, बहनों बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है, सिर्फ नाम की कार्रवाई करती है, अधूरी कार्रवाई करती है और लोगों को आश्वासन देकर और थाने से निकालने का काम करते हैं। कई मामले ऐसे हैं सिर्फ कार्रवाई का नाम होता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। मतलब आपके कहने का तात्पर्य है पुलिस प्रशासन आश्वासन तो दे देती है पर कार्रवाई के नाम पर तो ढकोसले हो रहे हैं यहाँ पे। यही बात है। जो मीडिया में भी कई जगहों की शराबबंदी के चीजें दिखाई गई हैं, लेकिन उधर शराबबंदी नहीं हुई। पुलिस प्रशासन की ये कमी है। हम तो ये बोलेंगे कि माननीय की कमी है कि आपने अपने थाने के गुंडों के लिए रख ली है। आप जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचारी को एक दिन एक अत्याचारी को रोक दिया जाए तो दूसरे अत्याचारी को अत्याचार करने की हिम्मत नहीं होगी। और हमारा आज भीम आर्मी का यही उद्देश्य है कि जिला प्रशासन से जो हमारे लोगों पे जो अत्याचार हो रहे हो उनको रोका जाए। जगह जगह पर शराब बिक रही है, तो शराबबंदी करवाई जाए और लोगों पर अन्याय अत्याचार नहीं हो। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी का कहना बिल्कुल सही है। अगर पुलिस प्रशासन कानून में थोड़ी सख्ती भर दे तो गुंडों की इतनी हिम्मत नहीं है किसी भी गरीब दबे कुचले व्यक्ति को अत्याचार कर सके, उन्हें पीड़ित कर सके, उन्हें प्रताड़ित कर सके। ललितपुर भीम आर्मी के समर्थन में संजू भैया टीकमगढ़ आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ललितपुर पहुंच चुके हैं। आई उनसे एक फाइट लेते हैं। तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में भाजपा सरकार बैठी है, फिर भी दलितों पर अत्याचार रुक नहीं रहे। इसकी क्या वजह है? वो जिस प्रकार से हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, यही भाजपा का भी वही रवैया है कि दिखती कुछ और है और करती कुछ और है। कि किस प्रकार से दलितों के हाथ थाने में रिपोर्ट लिखने का नाम नहीं ले रहा है। कराने में भाजपा सबसे आगे है। दलितों पे और भाजपा ये भी कहती है कि हम बाबा साहब के बहुत बड़े हितैषी हैं, उनके सम्मान में सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन आज ग्वालियर में बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है अनिल मिश्रा द्वारा और तमाम संगठनों द्वारा। उस पर भी भाजपा मौन है और तमाम हिंदू संगठन भी मौन है। वैसे तो कहते हैं कि बाबा साहब भी नहीं चलेगी, समय में आंदोलन करने जा रही है। ग्वालियर में बाबा साहब का अपमान शायद ही है किसी सरकार के
कार्यकाल में इतना अपमान हुआ जितना भाजपा के कार्यकाल में अपमान हुआ है बाबा साहब का। निरंतर हाई कोर्ट से प्रतिमा रखने की अनुमति है, लेकिन वहाँ की जो हमारे मध्य प्रदेश की सरकार है वो वहाँ पे प्रतिमा रखने नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि वो RSS का व्यक्ति है, टिप्पणी कर रहा है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई कर नहीं है। हमारा जो आंदोलन था 15 तारीख का स्थगित कर दिया गया था। स्थगित करने के लिए प्रशासन ने बहुत निरंतर कोशिश की गई। थाने से जो कई प्रकार के हमारे स्थगन करने के लिए मजबूर किया गया। सभी लोग मानने वाले लोग हैं। जो 15 तारीख का प्रोग्राम स्थगित किया था आंदोलन, क्या आने वाले समय में वो आगे बढ़ सकता है? आगे कोई बीमार भी समाज पार्टी आंदोलन कर सकती है? नहीं, प्रशासन ने आत्मदंड किया गया। अनिल मिश्रा द्वारा किसी प्रकार की अवैध टिप्पणी करता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर निरंतर सुधरने का काम नहीं करता है अनिल मिश्रा, तो आंदोलन अगर सिर्फ स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है, वो आंदोलन पूरा उठेगा और प्रशासन तानाशाही सरकार क्या आपकी बार स्वयं चंद्रशेखर भैया पूरे एक्शन मूड में ग्वालियर में आएंगे? हाँ, हो सकता है चंद्रशेखर भाई अगर ग्वालियर में आएंगे तो वहाँ का प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। बोले भाई चंद्रशेखर आ जाए, जिस दिन सड़कों पर उतर जाएंगे, चप्पा चप्पा जाम हो जाएगा, पूरा एरिया नीला नीला हो जाएगा। लेकिन आप इन तमाम लोगों को जो 2-4% गुंडे ऐसे हैं जो बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं, उनको लगातार आप देना चाहेंगे? एजेंडा है कि किस प्रकार से दलित समाज को अपमानित करने का और उनको जातीय संघर्ष में हमेशा वो लड़ते रहे। वो इस प्रकार की जो गंदी मवाली चौकट होते हैं ना, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सस्ती की हमने बाबा साहब पर टिप्पणी की और हमारे दलित समाज के भाई बहन थे वो उसको टारगेट करने लगे। वो फेमस होने के लिए इन सस्ती मीडिया वाले लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो सिर्फ पुलिस से सुरक्षा मांग सकते हैं, कहीं मिल गए ना तो उनके इतने चाटे पड़ेंगे, इतने झूठे पड़ेंगे, वो भी पुलिस सुरक्षा में फिर रहा है वो अनिल मिश्रा। यही करते हैं ये लोग, इनकी बस्ती कुछ नहीं है, तो फालतू बयानबाजी करते रहते हैं। तमाम संगठन उनके सपोर्ट में उतर जाते हैं जिससे उनको फेम मिल सके। लेकिन इससे एक बात और सामने आती है, जो अपन के बीच में भाई बन के रहते हैं उनके अधिकतर ऐसे लाइक मिलते, कमेंट मिलते हैं कि अनिल मिश्रा बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों को, अपने दलित समाज के लोगों को भी हम मैसेज देना चाहोगे कि ऐसे लोगों को छाट के अलग करो, उनसे दोस्ती संबंध करो? ये आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन का सांप अपने ही साथ में रहता है और अपने लोगों को डसने का काम करता है। ऐसे आस्तीन के सांपों से हमारे दलित समाज के भाइयों को समझने की आवश्यकता है। इन आस्तीनों के सांपों से जब तुम सावधान हो जाओगे तो निरंतर ही हम अपनी एकता और ताकत दिखाएंगे और ऐसे आस्तीन सांपों का फनों को चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजू भैया आपका, आपने जो एक बाइट दी, आपकी बातें दिल छूने वाली होती है और लोगों का मनोबल हमेशा बढ़ाती है। इसके साथ ही आप लोग हमारा YouTube चैनल तथ्य ललितपुर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे और जानकारी बहुजन समाज की आवाज़ उठाते रहेंगे। हम जय भीम जय भारत। ये जो इतना बड़ा जन आक्रोश निकाला है भीम आर्मी ने, ज़्यादातर हर बार समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस विषय में निकाला है। अम्बेडकर पार्क की जो जगह दबा के रखी है, कुछ दबंग हो रहे हैं, उस विषय में निकाला है। ये चूंकि दोनों मुद्दों पर कार्य करने के लिए निकाला है कि जो गरीब वर्ग या शोषित वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं और हमारे जो सामुदायिक या अहिरवार समाज की पार्क वाली जमीनें हैं। आजा समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार अहिरवार जी, इनसे पूछते हैं कि ये प्रदर्शन, ये जन आक्रोश किस विषय में निकाला गया? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आपके लिए और आपके चैनल के लिए। जैसा कि आज हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो हमारा धरना प्रदर्शन, हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे ललितपुर जिले के हर ग्राम पंचायत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क की जो भूमि चिन्हित है, उस भूमि पर सामंतशाही लोग जो लोग कब्जा किए हैं, उस कब्जे को पूर्ण रूप से हटाया जाए और जो हमारे बाबा साहब हमारे पार्क की जो भूमि खाली पड़ी उस जमीन में
अम्बेडकर पार्क बनवाया जाए। और दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि नगर में, कस्बे में लोग थोड़े शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद नहीं होता। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि गांव में चल कर के देखिए। मैं डीएम साहब से भी अनुरोध करता हूं, कप्तान साहब से भी अनुरोध करता हूं कि आप क्षेत्र में चल कर के देखिए हमारे बहुजन समाज की कितनी दरिद्रता से दुर्दशा की जा रही है, कितना शोषण हो रहा है। हमारे दलित भाइयों को, हमारे SC ST OBC के भाइयों को मार दिया जा रहा है, शोषण हो रहा है, उन पर जेल मुकदमे लिखे जा रहे हैं, वो जेल भी जा रहे हैं। और हमारी बहन बेटियों पर शोषण हो रहा है, वो शोषण की शिकार बन रही है। तो मैं DM साहब और SP कप्तान महोदय से अनुरोध करता हूं कि जो भी अपना पुलिस प्रशासन है, क्षेत्र का तालबेट हुआ, मढ़ौरा हुआ, गिरार हुआ, पूरे जिले का प्रशासन हाईलाइट किया जाए। दोषी को सजा होना चाहिए, निर्दोष को ना फंसाया जाए। मेरे 2 पॉइंट ये हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो लोग अवैध शराब बेच रहे हैं गांव-गांव में, अवैध रूप से अपना धंधा चला रहे हैं, भाई हमारे बहुजन समाज के लोग ये काम नहीं कर पाते, वो नहीं बेचते हैं। लेकिन सामंतशाही लोग हमारे मोहल्ले, हमारे कस्बे, हमारे ढानी आते हैं, अपना शराब, गांजा, अफीम का धंधा करते हैं और हमारे लोगों को शराब पिलाना सिखाते हैं। हमारे लोग जब शराब पीना सीख जाते हैं। कुमार जी, एक मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ। इससे पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, तो प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है या नहीं हुई है? हाँ, काफ़ी बार हमने ज्ञापन दिया है। अभी प्रशासन, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग जब भी ज्ञापन देने आए तो पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है, लेकिन पूर्ण रूप से इन धंधों पर बैन नहीं लगाया है। भाई हम जब रुकेंगे, जब ये काले धंधे बंद हो जाएं, हमारी बहन बेटियों का शोषण, अत्याचार होना बंद हो जाए, हम लोग स्वतंत्रता से जीवन जीने लगे, तब हम लोग रुकेंगे, वरना रुकेंगे नहीं। ये धरना अभी 1 दिवसीय हुआ, फिर साप्ताहिक होगा, फिर हो भी सकता है मासिक भी हो जाए। अगर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन हाईलाइट नहीं होता है तो हो भी सकता है हम लोग अनिश्चितकालीन भी धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, हमारी समाज पर चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी किसी भी श्रेणी का भाई हो, दिन प्रतिदिन शोषण, अत्याचार हो रहा है। हम तालबेट से हैं। मैंने देखा तालबेट थाने में कल मुझे 5 गांवों से फोन आया कि अध्यक्ष जी इधर हमको मारा, इधर हमारी बहन को शोषण हो गया, इधर इस चीज से पीड़ित हैं। दिन प्रतिदिन हम लोग कोतवाली जा रहे, थाने जा रहे, पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे। पता नहीं किस कारणवश, चाहे उसको सरकार का दबाव हो पुलिस प्रशासन के लिए तो ना कार्रवाई कर रही हो, चाहे पुलिस की भूल हो। अगर आगे चल के ऐसी कार्रवाई नहीं करता है प्रशासन तो भीम आर्मी का क्या एक्शन होगा इस पर? अगर आगे कार्रवाई पुलिस प्रशासन नहीं करेगा, पुलिस प्रशासन हाईलाइट नहीं होगा, प्रशासनिक अधिकारी हमारी मांग को नहीं करेंगे, तो हम जिला मुख्यालय पर जिले का एक बच्चा, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, बहुजन समाज का एक व्यक्ति इधर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपकी बातें सुनकर तसल्ली मिली, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। और आगे जाके हम कैमरा में जरा दिखा दो, ये पब्लिक यहाँ यूं ही नहीं आई है, इन पर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहे हैं और ललितपुर में डेली दिन ब दिन ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।